हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल इंग्लिश। तो आज हम सीखेंगे गुड मैनर्स इन इंग्लिश। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गुड मैनर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के साथ साथ इसके मैनर्स की जानकारी भी ज़रूरी है। जैसे कि हिंदी में हम अपने से बड़ों को आप कहते हैं और अपने से छोटों को तुम कहते हैं, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है। हम आप और तुम के लिए एक ही वर्ड का यूज़ करते हैं, यू। इंग्लिश में कुछ मैनर्स वर्ड होते हैं, जैसे प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, मिस्टेक, फॉरगिव। तो आइए हम उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। प्लीज़। प्लीज़ का यूज़ कब करते हैं? जब हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या परमिशन लेते हैं तो वहाँ हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं। प्लीज़ यूज़ हैंड सैनिटाइजर एंड मास्क, कृपया हैंड सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें। यहाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक्स। थैंक्स का यूज़ कब करते हैं? जब हमारी कोई हेल्प करेगा या बधाइयाँ देगा या तारीफ़ करेगा तो हम उसे थैंक यू कहते हैं। जैसे थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर, धन्यवाद और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हम यहाँ पे उन्हें बधाई दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए हम अपने आपको धन्यवाद कह रहे हैं। थैंक्स का यूज़ हम जान गए और अब जानते हैं नो थैंक्स कब बोलते हैं। कोई आपसे कुछ लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहते हो तो हिंदी में आप बोलोगे मैं और नहीं लेना चाहता, और इंग्लिश में आई डोंट वांट टू टेक मोर। इसके जगह पर हम नो थैंक्स भी बोल सकते हैं। वेलकम। वेलकम का यूज़ कब करेंगे? जब हमें कोई थैंक्स बोलेगा तो हम उसे वेलकम बोलेंगे, या यू आर वेलकम, या इट्स ऑल राइट भी कह सकते हैं, या मेंशन नॉट, या इट्स माई प्लेजर भी बोल सकते हैं। वेलकम का यूज़ हम किसी का स्वागत करने के लिए भी कह सकते हैं। जैसे वेलकम टू बेंगलोर, बेंगलोर में आपका स्वागत है। काइंडली। काइंडली का यूज़ कब करते हैं? जब हम किसी से विनम्रता से बात करते हैं तब हम काइंडली का यूज़ करते हैं। जैसे यू शुड ट्रीट अदर काइंडली, आपको दूसरे के साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए। ही हैज़ काइंडली एग्रीड टू हेल्प, वह मदद के लिए तैयार हो गया। अलाउ मी। किसी से परमिशन लेने के लिए हम अलाउ मी का यूज़ करेंगे। जैसे अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने बारे में बता सकूं। अलाउ मी टू गो आउटसाइड, मुझे बाहर जाने की अनुमति दें। आफ्टर यू। जब हम कोई काम किसी के बाद करते हैं तो हम आफ्टर यू का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल गो आफ्टर यू, मैं आपके बाद जाऊंगा। आई विल रीड आफ्टर यू, मैं आपके बाद पढ़ूंगा। सॉरी। सॉरी का यूज़ हम जब किसी से माफ़ी मांगेंगे तो हम सॉरी का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम वेरी सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट,
मुझे देर होने का बहुत अफसोस है। एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का यूज़ कब करेंगे? जब दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हों और आपको बीच से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज़ मी कहकर आप अपनी बात को कह सकते हैं। जैसे एक्सक्यूज़ मी, मे आई हेल्प यू? माफ़ कीजिए, क्या मैं आपका मदद कर सकता हूँ? एक्सक्यूज़ मी गोलू, आर यू बिजी? माफ़ करना गोलू, तुम व्यस्त हो? पार्डन। पार्डन का यूज़ कब करेंगे? जब आप टेलीफोन सुन रहे हो या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हो और आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आप उसे फिर से सुनना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं कहेंगे, ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। और इंग्लिश में स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। इसके स्थान पर आप पार्डन कहेंगे या आई बेग योर पार्डन कहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है। और पार्डन का यूज़ हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आई बेग योर पार्डन फॉर माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मिस्टेक। मिस्टेक का यूज़ हम जब हमसे कुछ गलती हो जाता है तो हम मिस्टेक का यूज़ करते हैं, जैसे आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। डोंट मेक मिस्टेक, गलती मत करो। फॉरगिव। जब हमसे कुछ गलती हो जाता है और हम उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हो तो हम फॉरगिव का यूज़ करेंगे, जैसे प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ करें। आई हैव डिसाइडेड टू फॉरगिव आलिया, मैंने आलिया को माफ़ करने के लिए फैसला किया है। आज हमने सीखा है मैनर्स वर्ड कब और कहाँ यूज़ करते हैं। तो आइए अब इंग्लिश के कुछ शॉर्ट फॉर्म्स याद करते हैं, जैसे इट इज़ को हम इट्स लिख सकते हैं, यू आर को हम यू आर लिख सकते हैं, आई एम को हम आई एम लिख सकते हैं, ही इज़ को हम हीज़ लिख सकते हैं, सीज को हम सीज लिख सकते हैं, आई हैव को हम आई हैव लिख सकते हैं, वियर को हम वेयर लिख सकते हैं, इज नॉट को हम इजंट लिख सकते हैं, आर नॉट को हम आरंट लिख सकते हैं। तो हम ये सब वर्ड हम किसी सेंटेंस को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये सब वर्ड। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।